Good morning to all. Good morning to my lovely audience. बच्चों, आप लोगों ने श्रवण कुमार के मातृ पितृ भक्त की कहानी तो सुनी ही होगी। उन्होंने अपना जीवन अपने माता पिता की सेवा में लगा दिया था। वो अपने अंधे माता पिता की लाठी बने थे। यह कहना उचित होगा कि वह अपने माता पिता के भक्त थे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि श्रवण कुमार के माता पिता किस वजह से अंधे थे? कई कथाओं में उनके अंधे होने के अलग अलग कारण बताए गए हैं। उनमें से दो प्रचलित कथाओं को हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बच्चों, एक प्रचलित कथा के अनुसार श्रवण कुमार के माता पिता के अंधे होने का कारण त्रिजटा ऋषि का श्राप बताया गया है। यह श्राप उन्हें उनके पूर्व जन्म में मिला था। आइए देखें क्यों हुए थे श्रवण कुमार के माता पिता अंधे। यह बात उस समय की है जब त्रिजटा ऋषि श्रवण कुमार के माता पिता के घर पहुंचे। भिक्षां देहि माते भिक्षां देहि। आइए ऋषिवर, पधारिए। आपका स्वागत है ऋषिवर। बेटा, तुम दोनों ऋषि का सत्कार करो। देखो, उनके पैर धूल मिट्टी से भरे हुए हैं। उन्हें प्रथम साफ करो और उनके खाने पीने का प्रबंध बहुत अच्छी तरह से करो। उनके सत्कार में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। पिता का आदेश पाकर दोनों ऋषि के पैर तो धोने लगे, पर ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनको ऐसा करते देख ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दिया। तुम दोनों ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। मेरे पैर धोते समय तुम दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह एक ऋषि का घोर अपमान हुआ। तुम दोनों को मैं श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम दोनों नेत्रहीन जीवन व्यतीत करोगे। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें मुनिवर। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हम पर कृपा करें मुनिवर, कृपा करें। उठो पुत्र, ऋषि का श्राप पुनः वापस तो नहीं लिया जा सकता, पर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हें तुम्हारे अगले जन्म में पुत्र प्राप्ति होगी और तुम्हारा पुत्र तुम्हारा सहारा बनेगा। वह सच्चा माता पिता का सेवक व ऋषि मुनियों जैसा ज्ञानी होगा। बच्चों, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में ऋषि शांतनु और उनकी पत्नी ज्ञानवंती थी। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे संतान न होने का दुख एक दूसरे के साथ प्रकट कर रहे थे। स्वामी, हमें भगवान ने संतान सुख से अभी तक क्यों वंचित रखा है? यह तो भगवान ही जाने देवी। हम तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। उस पर विश्वास रखो देवी, वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए। दोनों ने नारद जी का बहुत भव्य प्रकार से स्वागत किया। नारायण नारायण। आइए मुनिवर, आपका दर्शन पाकर
हम पति पत्नी धन्य धन्य हो गए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी बहुत खुश हुए। वह नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिया, नारायण 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 नारायण, सौभाग्यवती भव, आयुष्यवती भव, पुत्रवती भव। क्या मुनिवर, सच में मुझे संतान की प्राप्ति होगी? नारायण नारायण, ऋषि के कहे शब्द कभी खाली नहीं जाते देवी। वो जो भी आशीर्वाद देते हैं वह अवश्य पूरा होता है, परंतु इसके लिए तुम दोनों को नैमिषारण्य वन में 1 साल तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी होगी। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? प्रभु, आपके दर्शन मात्र से हम दोनों का जीवन सफल हुआ। प्रभु, हम संतानहीन हैं, हमें पुत्रवान होने का वर दे दीजिए प्रभु। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी और उस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा और इतिहास में उसका नाम मातृ पितृ भक्ति के लिए अमर रहेगा। तथास्तु। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से जल्द ही उनके घर पुत्र श्रवण का जन्म हुआ। धीरे धीरे श्रवण बड़ा होने लगा और अपने माता पिता की पूर्ण सेवा में लग गया। बेटा श्रवण, यहाँ आओ बेटा। जी पिताजी। तुम हमारी सेवा बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो, पर बेटा अब हमारी एक ही इच्छा है कि तुम हमें 4 धाम की यात्रा पर लेके जाओ। पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। पुत्र श्रवण, प्यास से गला सूख रहा है बेटा, थोड़ा जल पिलवा दे। जी पिताजी। बेटा श्रवण, जी। पिताजी के लिए कहीं से इस कमंडल में जल भर ला। अरे सुनो बेटा। जी पिताजी। बेटा शीघ्र आना। बेटा देर मत करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जल लेकर आता हूं। ऐसा लगता है सरयू घाट पर कोई हिंसक पशु जल पीने आया है। यदि इसका शीघ्र वध न किया गया तो यह नगर में प्रवेश कर प्रजा को हानि पहुंचा सकता है।
माताजी, पिताजी, हे भगवान, किसने मुझे तीर मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे वीर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझ जैसे निरपराध की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष? एक निरपराध को मारकर निर्दोष बनता है? ये सब भूल से हुआ। रघुवंशी तो स्वप्न में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करते। रघुवंशी? हाँ, दशरथ, अयोध्या का युवराज। युवराज होकर भी तुमने ऐसा पाप किया? मेरे इस पाप का क्या प्रायश्चित होगा? मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारे प्राण की रक्षा करने तैयार हूँ। व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने आज एक बाण से 3-3 हत्याएं की। मेरे माता पिता वृद्ध, दुर्बल और अंधे। मैं उनके लिए यहाँ पर जल लेने आया था। वो अभागे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं अपने माता पिता के सूखे कंठ में जल पहुंचा सकता। मुझे क्षमा कर दो। युवराज, तुम शीघ्र अभी मेरे पिताजी के पास जाओ और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर दो। शायद वो ही तुम्हें क्षमा कर दे। अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि में जलकर तुम भस्म हो जाओगे। युवराज, तुम्हें मेरी शपथ है। युवराज, उन्हें यह जल अवश्य पिला देना। उन्हें यह जल अवश्य पिला देना। अवश्य। भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? स्वामी, बोलो ज्ञानवती। श्रवण अभी तक नहीं आया। बेचारा जल की तलाश में कहीं भटक रहा होगा। पता नहीं, मेरे मन में बड़ी बेचैनी और घबराहट हो रही है। ज्ञानवती, तुम व्यर्थ चिंता न करो। हमारा श्रवण आता ही होगा। लगता है श्रवण आ गया। हाँ? श्रवण बेटा, आ गए तुम? तुम्हें आने में देर हो गई तो पता है तुम्हारी माता तुम्हारी चिंता करने लगी। मैंने उनसे कहा कि सरयू में स्नान कर रहा होगा, इसीलिए देर हुई ना बेटा। हम दोनों में से कोई भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अरे, देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है। हम अंधों की आंख है, इन दुर्बल हाथों की लाठी है बेटा। ला, अपने हाथों से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे बेटा। अरे नहीं नहीं, पहले अपने पिताजी को पिला। तुम हमारे बेटे श्रवण नहीं? आपने ठीक कहा महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। कौन हो तुम? मैं अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ हूँ। हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? आप ये जल ग्रहण कर लीजिए, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल केवल उसी के हाथों ग्रहण करेंगे। जाओ बेटा, मेरा श्रवण जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ जाओ बेटा। अब ये असंभव, अब ये असंभव है माता। श्रवण चला गया। क्या? चला गया? लेकिन कहाँ? नहीं, ये झूठ है। उसे यदि स्वर्ग भी मिले तब भी वो हम दोनों को हंसाए छोड़कर नहीं जा सकता। परंतु अब वह सचमुच ही स्वर्ग चला गया है। ये मेरी ही भूल का परिणाम है।
कमंडल से जल भरने की आवाज को हिंसक पशु के जल पीने की आवाज समझकर मैंने अज्ञानतावश शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वह स्वर्ग से धार गया। नहीं, मेरा बेटा ऐसे नहीं जा सकता। आप थोड़ा जल पी लें, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। अरे हत्यारे, तू क्या जल पिलाएगा? जल तो केवल पुत्र पिलाता है, जन्म में और मरण में। श्रवण, मेरे लाल, मुझे छोड़कर मत जा मेरे लाल। पुत्र श्रवण, मुझे छोड़कर मत जा। क्षमा क्षमा मुनिवर, क्षमा। तुझे जवाब कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। हे युवराज, अब हमें उस स्थान पर ले चलो जहां हमारे पुत्र का मृत शरीर है। हम अपने आज्ञाकारी पुत्र का स्पर्श करना चाहते हैं। आए मेरे लाल। चलो ज्ञानवती, चलो, हम पुत्र का स्पर्श करेंगे। युवराज, चलो चलो चलो। पुत्र, हाँ? बोलो पुत्र, तुम मेरे सीने से क्यों नहीं लग जाते? पुत्र, तुम तो मेरे प्राण हो बेटा, तुम तो मेरे प्राण हो। तुम बोलते क्यों नहीं श्रवण? पुत्र श्रवण, अब हमें कौन कंदमूल लाकर भोजन खिलाएगा? बेटा, पुत्र श्रवण, तुम यमराज के घर अकेले न जाओ। तुम्हारे बिना बेटे हम जी नहीं पाएंगे। पुत्र, हम दोनों तुम्हारे साथ चलकर यमराज जी से हाथ जोड़कर कहेंगे कि हमारे पुत्र श्रवण को अपने पास ना रखो, मत रखो अपने पास। ये अपने माता पिता का सच्चा भक्त है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनका कहा मानता है। हाँ बेटा, धर्मराज बड़े धर्मात्मा हैं। वे अवश्य तुम्हें अभय दान देंगे बेटा। तुम निष्पाप हो मेरे बेटा, तुम निष्पाप हो। श्रवण, मैं भी तेरे से आधारी हूँ बेटा। मैं भी बेटा, मैं भी बेटा। श्रवण, बेटा, श्रवण। ज्ञानवती, तुम बोलती क्यों नहीं? ज्ञानवती, तुम बोलती क्यों नहीं? ज्ञानवती, तुम बोलती क्यों नहीं? ज्ञानवती, मेरे नाम एक और हत्या। हत्यारे, तूने एक बाण से तीन हत्याएं की है। मैं अब अकेला जीकर भी क्या करूंगा? युवराज, अब मुझे भी मार डाल, परंतु युवराज, तूने अज्ञान से मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुझे अति दारुण श्राप देता हूं, अति दारुण श्राप देता हूं कि जिस तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, उसी तरह तड़प तड़प कर तू भी मरे। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर तू भी मरे।
हे भगवान, ये तूने कैसा दंड दिया।